तो केवल मुझे भगवान ही नजर आते हैं, और है भी भगवान। तो मेरा एक निवेदन यही है आपके श्री चरणों में, दास के लिए जो भी कोई आज्ञा हो, अहरनिष्ठ, जैसे मैं करने लायक कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हो, जो भी कुछ हो केवल आपके आशीर्वाद से हो, आपकी कृपा का ही फल है जो मेरे पास है, बस वो फल आप लोगों को बांट दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे। एक छोटा सा निवेदन है, मैं वैसे बद्रीनाथ की यात्रा पिछले 40 साल से हर वर्ष करता आ रहा हूँ। अभी अभी बैठे बैठे मेरे भाव आए, मन में विचार आया कि अपने मंडल के कोई भी महापुरुष जो चलना चाहे साथ में, केवल बद्रीनाथ, चार धाम केवल बद्रीनाथ, भेंट विदाई भी शायद कोई साल कोई भगत मिल जाए तो भेंट विदाई भी हो जाए उसके लिए। तो कोई भी जाना चाहे कोतवाल जी को आप नाम लिखा दें तो मैं बड़ा भागी भर जाऊंगा। ये मतलब मेरा आपसे प्रार्थना है, जो भी चलना चाहे। इसके अलावा कोई गौ सेवा हो, संत सेवा हो, कोई हारी बीमारी हो, दवा हो, जो भी कुछ दास के योग्य कोई हो तो निसंकोच कोतवाल जी से जरूर बताइएगा, और कोतवाल जी तत्काल जहाँ से भी होंगे वहीं से पूरा इंतजाम कर देंगे। आपका, आपके साथ में रहने वाले संतों का, और भी कोई भक्त हो जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं, किसी की कन्या के विवाह का कोई अवसर प्राप्त हो, आपके मतलब शिष्यों में जो गरीब की स्थिति हो, या आपके क्षेत्र में कोई हो, तो उसके लिए भी दास प्रयास करेगा। पहला प्रयास तो यह है कि मैं बद्रीनाथ की यात्रा पे हम लोग जा रहे हैं, और समय शायद 14 या 15 तारीख का रखेंगे मई में, 4 तारीख को दर्शन खुल जाएंगे। तो कोतवाल जी से संपर्क करें, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। आपकी सारी व्यवस्था उचित होगी, बहुत अच्छी होगी, ऐसा मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। बस मैं इतना ही कहूंगा। मेरे को तो और सब मंडल अपनी अपनी जगह है, लेकिन पश्चिम मंडल का स्वरूप जो है ना, वो एक ऐसा स्वरूप है कि नास्तिक को भी आस्तिक बना देता है। ये एक पश्चिम मंडल की विशेषता है। स्वरूप धारण करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना, और वाणी में इनकी सरसता है, सहजता है, और उस परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। तो जहां जहां भी देखता हूं मैं ऐसे स्वरूपों को, तो मुझको बस्सी मंडल याद आ जाता है। मेरे भक्तों से भी यही कहता हूँ, अगर तुमको दर्शन करने आना हो तो बस्सी मंडल जब आएगा ना, उसका मैं जरूर रहना, क्योंकि बस्सी मंडल की कृपा है, सब आशीर्वाद है। और मैं महाराज जी से भी निवेदन कर चुका हूँ कि आपकी कृपा दास पे बनी रहे, मुझको आप अपना बालक माने, शिष्य माने, परिकर माने, बस उसी में मुझको आनंद रहेगा। और हमारे कोषाध्यक्ष अध्यक्ष जी महाराज सूरजदास जी महाराज का तो प्रेम इसमें बहुत आनंदमय है, बहुत कृपा है आपकी। ऐसी कृपा आप सब संतों के दास पे बनी रहे। और जब एक दूसरा विचार कर रहे हैं नर्मदा यात्रा का, महाराज जी के सानिध्य में जब भी कोई नर्मदा यात्रा का अवसर मिलेगा तो एक गाड़ी, 2 गाड़ी, है ना, 25-50 महात्माओं को लेकर के, और महाराज जी की अध्यक्षता में सूरजदास जी का अनुभव है यात्रा का, तो ये सब साथ में लेकर के चलेंगे। उसमें भी जो लोग आप आना चाहें जरूर पधारें। इसके अलावा कोई राशन की व्यवस्था, कोई भी कहीं भी कोई राशन की व्यवस्था हो तो उसके लिए भी आप कोतवाल जैसे कह दें, पूरा राशन हर महीने का चाहेंगे हर महीने का मिल जाएगा, साल का एक साथ डलवाना चाहेंगे साल का एक साथ मिल जाएगा। और जो भी आदेश होगा दास के लिए वो मेरे लिए सौभाग्य का अवसर प्राप्त होगा। भगवान की खूब कृपा है, संतों की खूब कृपा है, कोई कमी नहीं है। आगे से आगे भगवान दे रहा, कोई भी कमी नहीं है। वो कमी इसलिए नहीं है कि साधुओं की कृपा बरस रही है, तो ऐसे ही बरसती रहे। इसी शब्द के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः नवीनीकरण जो हुआ, संस्थान के पदाधिकारी बने, उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और छोटी मोटी बातें तो देखिए आप अपने अपने घर में परिवार में चलती रहती है। अगर ये छोटी मोटी बातें नहीं चलेगी तो कार्यकारिणी के सदस्य एक्टिव नहीं रहेंगे, उनको भय भी होना चाहिए। अरे हम कई हमारी मनमानी कर लेंगे तो समाज में हमारा ऐसा होगा वैसा होगा, तो इसलिए ये सब आवश्यकता भी है। महाराज जी ने भी कहा और भी कहा
इनकी सब बातों को ध्यान में भी रखना, हमें मर्यादा भी रखनी है और इनका सम्मान करते हुए अपन को इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। हमारे कोतवाल जी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कई कोतवाल देखे मैंने, लेकिन आपके मंडल की जो कोतवाल है, अगर ये कोतवाल नहीं हो तो इतनी स्फूर्ति एक्टिविटीज नहीं हो पा रही। क्यों? अपन तो अपने ध्यान में मगन रहते हैं। मैं फिर एक बार और कहूंगा कि जिन लोगों की मतलब ये सुल्फा गांजा जो पीते हैं ना, वो थोड़ा कम कर दें, और जो नए लोग हैं वो उसमें नहीं आ गया तो अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है, शरीर ठीक रहेगा। अगर संभव हो सकता है तो बीड़ी सिगरेट तक सीमित रहे, चिलम विलम से थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को दूर कर ले तो ज्यादा ठीक है। ये सब मेरा विचार है, इसमें कहीं कोई अन्यथा ना ले। और इतना कह करके मैं आप सबके श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री गुरु भगवान की। अब पुनः आगे की व्यवस्था के लिए मैं कोतवाल जी से निवेदन करूंगा, आगे की व्यवस्था को देखें। अब